इस फिल्म की शुरुआत होती है एक होटल को दिखाने से जिसका नाम है सोल किचन, जो इस फिल्म का नाम भी है। होटल का मालिक जीनोस नाम का एक लड़का है जो ही इस पूरे होटल को चला रहा था। अब वैसे वो थोड़ा आलसी सुस्त है, लेकिन फिर भी अपने सारे काम बहुत अच्छे से किया करता था। वो यहाँ का शेफ भी था, यानी कि खाना वगैरह भी बनाया करता था। उसके हाथ में इतना जायका था, इतने मजे मजे की खाने वो बनाया करता था तो यहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से हुई। उसका दोस्त एक काफी बड़ा इन्वेस्टर बिजनेसमैन था, जिस वजह से जाहिर है वो काफी अमीर था। यहाँ पर वो जीनोस को अपने बारे में बताकर फिर उसके बारे में पूछता है कि तुम क्या करते हो। जब जीनोस बताता है कि मैं एक होटल का मालिक हूँ, अपने पूरे होटल को मैं ही चला रहा हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त इन्वेस्टर कहता है अच्छा ठीक है, मैं कभी तुम्हारे होटल में चक्कर लगाऊंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अगली रात को जीनोस एक काफी बड़े होटल में गया, क्योंकि यहाँ पर लूसिया और उसकी पूरी फैमिली रात के खाने के लिए आए हुए थे। उन्होंने जीनोस को भी बुलाया था। ये होटल काफी अच्छा और महंगा था। अब शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर किसी बात को लेकर जीनोस और लूसिया की बहस होने लगती है। उनकी बहस से तंग आकर लूसिया की मोम दोनों पर चिल्लाती है कि चुप करके बैठ जाओ, आराम से खाना खाओ, जिस वजह से दोनों को झगड़ा खत्म करना पड़ता है। अब इसी होटल का एक दूसरा कस्टमर, जिसे खाना खास पसंद नहीं आता और उसे ठंडा भी लगता है, इसलिए वो शेफ को वहाँ पर बुलाकर उसे कहते हैं कि खाने में एक तो जायका नहीं है, ऊपर से ये ठंडा भी है, तो तुम मुझे कुछ और ला कर दे दो। लेकिन मास्टर शेफ, जो यहाँ का हेड शेफ होता है, वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो थोड़ा घमंडी, अपनी मन मर्जी वाला इंसान था और उसे ये बात पसंद नहीं थी कि कोई मुझे ऑर्डर करे। पर कस्टमर जब ये बात ना मानकर उस पर चिल्लाता है तो मास्टर शेफ को भी गुस्सा आ गया। वो चाकू को उसके टेबल में ही घुसा देता है। कहने लगा कि तुम चुपचाप खा लो, ये जो तुम्हें खाने के लिए दिया गया है, ज्यादा नुक्स निकालने की जरूरत नहीं है। अब इस हंगामे की वजह से मैनेजर को मजबूरन वहाँ पर आना पड़ता है, और जब उसे सारी सूरत हाल के बारे में पता चला तो वो मास्टर शेफ को जॉब से ही निकाल देता है। अब जीनोस, जो काफी देर से ये देख रहा था, उसे ये चीज काफी मजे की लगती है, इसमें उसकी दिलचस्पी बढ़ी, इसलिए वो भी जल्दी से होटल से बाहर आ गया और वहाँ खड़े मास्टर शेफ से बात करने लगता है। वो उसे अपने होटल सोल किचन में जॉब की ऑफर कर आऊंगा। रात को जीनोस और लूसिया एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रही थी, क्योंकि अगली सुबह लूसिया शंघाई जाने वाली। वो जीनोस से यहाँ पर वादा करती है कि मैं हर वक्त तुमसे राब्ते में रहूंगी, जिसकी अगली सुबह जीनोस उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है और यहाँ पर जीनोस दिल पर पत्थर रख के उसे अलविदा कहता है। वो यहाँ पर एक बार फिर से अपने प्यार का इजहार करता है। इस सीन में हम जेल में एक कैदी को देखते हैं जो लूट मार के जुर्म में 1 साल की सजा काट रहा था। यहाँ पता चला कि ये कैदी और कोई नहीं बल्कि जीनोस का भाई है, लेकिन उसे जुए की बहुत बुरी लत लगी हुई थी, जिस वजह से उसने चोरी की थी। लेकिन क्योंकि उसके ताल्लुक बाकी कैदियों के साथ काफी अच्छे थे, तो इस वजह से उसे काफी अच्छी जेल में रखा गया। साथ ही उसे काफी सारी सहूलतें भी दी जाती हैं, जैसे कि वो हर वीकेंड पर यानी हफ्ते के आखिर पर जेल से बाहर जा सकता है और उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगली सुबह होने से पहले पहले उसे वापस आना था। अब वीकेंड की शाम पर वो जाता है जीनोस के पास उससे मिलने के लिए, जहाँ जीनोस उसे देखकर खुश तो होता है, साथ ही काफी हैरान भी था। यहाँ उसका भाई जीनोस से मदद मांगता है, कहता है कि तुम मुझे अपने होटल में जॉब दे दो। वो कहता है कि अगर मेरे पास कोई जॉब होगी तो जेल वाले मुझे अक्सर ऐसे छुट्टियां देते रहेंगे। ये कहकर वो अपनी जेब से एग्रीमेंट पेपर यानी समझौते के कागजात निकालता है और जीनोस को कहता है कि ये लो, इस पर फौरन साइन कर दो। पर ये सुनकर वो तो सोच में पड़ गया, थोड़ा उलझा हुआ नजर आता है, और क्योंकि वो किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए अपने भाई रात को वो जब लूसिया से बात कर रहा था तो वो जीनोस की परेशानी को पहचान लेती है। पूछती है कि आज तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, जिस पर वो उसे सब कुछ बता देता है, यानी कि मेरी हड्डियां चोट लगने की वजह से बहुत दर्द कर रही है। जिस पर लूसिया कहती है कि तुम मेरी एक दोस्त के पास चले जाओ जो हड्डियों, टिश्यूज और मसल्स की काफी अच्छी डॉक्टर है, वो तुम्हें जरूर कोई अच्छा ही मशवरा देगी। जीनोस कहता है अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ और मेरा दिल तुमसे मिलने का बहुत कर रहा है, मैं तुमसे जल्द मिलना चाहता हूँ। जिस पर लूसिया कहती है मगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर 6 महीनों के लिए आई, उससे पहले मैं नहीं आ सकती। अब ये सुनकर पहले तो जीनोस काफी उदास हो जाता है, लेकिन अगले ही पल बोलता है तो फिर क्या हुआ, अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ शंघाई। और अब अगले ही दिन जीनोस किताबों की दुकान से चाइना की बहुत सारी किताबें खरीदता है ताकि शंघाई की जुबान को सीख सके। जिसके बाद वो लूसिया की उसी दोस्त आखिरकार जीनोस के होटल आ ही जाता है। सबसे पहले वो यहाँ का मेन्यू चेक करता है, यानी कि खानों की लिस्ट की जीनोस की होटल में कौन कौन से खाने हैं। लेकिन यहाँ का मेन्यू देखकर उसे काफी मायूसी होती है, क्योंकि ये मेन्यू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो मेन्यू फेंक कर मारता है और जीनोस
जिनोस को कहता है कि मेरे नजदीक ये सब कुछ कूड़ा कबाड़ है, तो मैं ये कचरा बनाने की हालत में नहीं था, तो मजबूरन उसे मास्टर शेफ की बात माननी ही पड़ती है। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर टैक्स ऑफिसर्स आ जाते हैं। फीमेल टैक्स ऑफिसर जिनोस को कहती है कि तुम्हारा टैक्स बहुत ज्यादा ही हो गया है, जो कि तुम्हें अभी के अभी देना होगा। लेकिन क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई पैसे नहीं थे, तो टैक्स ऑफिसर उसका म्यूजिकल सिस्टम वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाती है, जिस वजह से होटल के वर्कर्स को खुद ही वहाँ पर गाना गाना पड़ता है। अब इस रात होटल में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो पहले भी यहाँ पर आया करते थे, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलती है कि यहाँ के मेन्यू को बिल्कुल ही बदल के रख दिया गया है, तो उन्हें काफी बुरा लगा। वो चिढ़ जाते हैं, वो यहाँ पर पहले वाले खानों की डिमांड करने लगती है, लेकिन मास्टर शेफ सब कस्टमर्स के सामने ही उन खानों को बनाने से साफ साफ मना कर देता है, जो सुनकर सभी कस्टमर्स को काफी बुरा लगा और वो एक साथ ही उठकर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे पूरा होटल खाली हो गया। अब ये देखकर जिनोस को बहुत बुरा लगता है, उसे काफी गुस्सा भी आ गया, इसीलिए वो अपने सभी वर्कर्स को अपने अपने घर जाने के लिए कह देता है। और क्योंकि उसके होटल में कोई भी कस्टमर नहीं था, तो उसने होटल को भी बंद कर दिया था। एक तो होटल की टेंशन थी और दूसरा उसकी हर्निया का दर्द था, जिस वजह से जिनोस से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। अब वो जब लेटा हुआ था, तो तभी यहाँ पर उसका दोस्त वो इन्वेस्टर आता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो जिनोस को घर से बाहर ले जाता है, जहाँ वो उसे अपनी बहुत सारी जायदाद और बिजनेस दिखाता है, जिनकी कीमत तकरीबन मिलियंस में थी। तभी उसका इन्वेस्टर दोस्त ये भी कह देता है कि अब जिनोस, मैं तुम्हारे होटल को खरीदना चाहता हूँ, ताकि उसे खरीदने की बात मैं पूरी तरह तोड़वा दूँ और फिर उस पर पैसा लगाकर उसे काफी अच्छा बना दूँ, और जब मुझे उसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी तो मैं उसे बेच दूंगा। ये सुनकर जिनोस को काफी दुख होता है, ये सोचकर कि हालांकि ये मेरा दोस्त है, लेकिन फिर भी इसने मेरी चीज पर नजर रखी हुई है, लेकिन फिर भी वो अपना होटल बेचने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि जाहिर है होटल उसके लिए उसकी फैमिली की तरह ही था, एक किस्म का उसका घर था। अब इसी रात बाकी वर्कर्स फिर से होटल में म्यूजिक बजाते हैं, लेकिन इस बार वो अपने साथ कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी लाए थे, यानी गाना बजाने वाली चीजें जो काफी बड़ी बड़ी थी, जिस वजह से उनकी म्यूजिक की आवाज काफी ज्यादा थी। और ये सुनकर आसपास के बहुत सारे लोग होटल के अंदर आ जाते हैं, जिससे एक बार फिर उनका होटल भर जाता है। अब सारे कस्टमर्स को भूख लगी थी, इसलिए वो उनसे खाने की मांग करते हैं, और क्योंकि जिनोस तो खाना नहीं बना सकता था, इसलिए वो मास्टर शेफ को कॉल करके होटल में बुला लेता है। और बस तभी मास्टर शेफ अपना खाना बनाने का काम शुरू कर देता है। उसने बहुत सारे कई तरह की अलग अलग डिशेस बनाई, जो सबको बेहद पसंद की, जिस पर उसने साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि नहीं, क्योंकि मैं एक पेंटर बनना चाहती हूँ। अब आज रात और भी कई सारे लोग होटल में आ जाते हैं, जिनको देखकर सारे वर्कर्स और जिनोस खुश तो थे, साथ भी उनकी तादाद देखकर काफी हैरान भी। पर इन्हें पता चला कि पास ही में एक म्यूजिक पार्टी चल रही है, तो वहाँ से ही लोग यहाँ पर इनके होटल में आ रहे हैं खाना खाने के लिए। कस्टमर्स की बढ़ती हुई तादाद को देखकर जिनोस के सभी वर्कर्स अपने अपने काम पर लग जाते हैं, जबकि मास्टर शेफ अपने काम पर खाना बनाने के लिए। उन्होंने अपना काम इतने अच्छे से किया था कि सारे ही कस्टमर्स को खाना उन्होंने काफी अच्छे से सर्व कर लिया था, और फिर कुछ ही टाइम में उनका होटल उस एरिया का सबसे मशहूर होटल बन जाता है, जिस वजह से जिनोस भी काफी पैसे कमाता रहता था कि अपना होटल मुझे बेच दो। पर जब जिनोस उसे साफ मना करता था, तो उसे सिर्फ मायूसी ही मिला करती थी। और फिर कुछ दिन के बाद हमने देखा कि जिनोस ने आखिर फैसला अपना ले ही लिया है। वो और किसी को नहीं बल्कि अपने ही भाई को होटल का मैनेजर बना देता है। अब उसने ये फैसला इसलिए नहीं लिया था कि वो उसका भाई है, काबिल एतबार होगा, बल्कि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगले दिन दोनों भाई प्रॉपर्टी ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर दोनों भाई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें जिनोस ने अपने होटल की हर एक चीज का इंचार्ज यानी कि मैनेजर अपने भाई को बना दिया था। यानी जब वो चला जाएगा तो उसके पीछे से पूरे होटल को उसका भाई ही देखेगा। ये करने के साथ साथ जिनोस ने अपने भाई को रहने के लिए अपना घर भी दे दिया था। और अब अगले ही दिन जिनोस एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो वेटिंग एरिया में जाने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि यहाँ पर उसकी दोस्त लूसिया है, जो काफी दुखी नजर आ रही थी। वो उसके गले से लग जाती है और बताती है कि वो असल में मेरी दादी की मौत हो गई है, तो उस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा था और अब मैं वापस जा रही। ये सुनकर जिनोस उसे रिलैक्स करता है, संभालता है, साथ में कहने लगा कि अच्छा मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ अपना सामान लेकर, जिसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ शंघाई चला जाऊंगा। लेकिन लूसिया उसकी बात को अनसुना करके नजरअंदाज करती है और वहाँ से चली गई। और अब जैसे कि फौरी तौर पर हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर अभी तक क्योंकि उस बेचारे के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, इसीलिए वो डॉक्टर से पूछता है कि ऑपरेशन के बगैर ही अगर गुजारा हो जाए तो कैसा रहेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना। इस पर डॉक्टर कहती है कि नहीं, तुम ठीक नहीं होगी, उल्टा तुम्हारी हड्डियां और बढ़ती रहेंगी, जिससे तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो जाएगी और कमर में ऐसी दर्द होगा कि तुम्हारी हालत चलने के काबिल भी नहीं रहेगी। पर क्योंकि अभी उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जिनोस को थोड़ी दवाइयाँ देकर मुकम्मल तौर पर उसे आराम करने को कहता है। तो इसीलिए अब जिनोस कुछ टाइम के लिए होटल ना जाने का फैसला करता है। इस दौरान वो बार बार लूसिया से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। इसने लूसिया को बहुत सारे कॉल्स की, लेकिन एक तो ना वो उसकी कॉल उठा रही
गई थी और न ही खुद से उसने कोई राब्ता किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जीनोस से दूर जाना चाहती हो या फिर कुछ छुपा रही हो। जीनोस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो अपने सवालों के जवाब पाने के लिए वो उसके घर चला जाता है जहाँ पर उसकी दादी का फ्यूनरल चल रहा था, यानी कि जब उन्हें दफनाया जा रहा था। यहाँ आकर जीनोस को पता चला कि आखिर लूसिया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो दरअसल अब किसी और के साथ ताल्लुक बना चुकी है और उन दोनों को साथ देकर जीनोस को काफी गुस्सा आ जाता है। वो पहले तो काफी जेल से चला जाता है। अब अगले दिन जीनोस अपनी कमर के दर्द के लिए एक ऐसे डॉक्टर के पास जाता है जो जिस्म को हिलाकर अजीब तरह से लोगों का इलाज किया करता था, जो तरीके बहुत ही भयानक हुआ करते थे। अब जब जीनोस वहाँ पर गया तो वो काफी डर जाता है, आगे ही नहीं बढ़ पाता। जिस पर लूसिया की दोस्त वो डॉक्टर जो अब जीनोस की दोस्त बन गई थी उसकी हौसला अफजाई कर सकती है कि डरो नहीं, हिम्मत से काम लो और देखना एक ही मिनट में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो वो डॉक्टर पहले जीनोस को जमीन पर लिटाता है और फिर उसकी कमर को पैरों को रस्सी से बांध देता है। और अब उसने जैसे जोर से रस्सी खींची, जीनोस की हड्डी में एकदम से झटका आया जिससे मैंने तुम्हें धोखा दिया है, अपने किए पर मुझे बहुत शर्मिंदगी है। कहती है कि उस दिन मैं एयरपोर्ट से इसलिए भाग गई थी क्योंकि अपनी दादी की मौत की वजह से बहुत दुखी हो गई थी। और रही बात उस आदमी की जिसके साथ मेरा ताल्लुक है, चाइना जाते ही हम दोनों एक दूसरे से मिले और हमारे बीच ताल्लुक बन गए। मैं उससे प्यार करती हूँ जीनोस और अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज। जीनोस को ये सुनकर दुख तो होता है लेकिन एक बार फिर दिल पर पत्थर रख के वो उसे माफ कर देता है। जिसके बाद वो उसे आगे का प्लान पूछता है। जब लूसिया कहती है कि बहुत जल्द मैं वापस शंघाई में उस लड़के के पास ही चली जाऊंगी क्योंकि हम जल्द शादी कर लेंगे। जीनोस का दिल टूट गया लेकिन इसके लिए भी वो मान जाता है। अब जीनोस का भाई हालांकि जेल में था लेकिन वहाँ पर हर कोई उसकी काफी इज्जत किया करता था। और फिर दिखाया गया कि उसी जेल में इन्वेस्टर भी आ जाता है क्योंकि उसे टैक्स ऑफिसर ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि एक तो उसने टैक्स नहीं अदा किए थे और दूसरा पैसों की हेरा फेरी में उसके पास सबूत थे। अब जीनोस को पता चलता है कि मेरे होटल यानी कि सोल किचन पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है। तो वो खुश हो गया, दोबारा से अपने होटल को खरीदने का फैसला करता है। पर क्योंकि उस बेचारे के पास अब ये बल्कि वो डॉक्टर थी जिसके साथ अब जीनोस की दोस्ती हो गई थी, दोनों ही एक दूसरे को पसंद किया करते थे। अब दोनों ये मजे मजे के खाने खाकर और सोल किचन होटल को दोबारा पाकर बहुत खुश थे। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।